धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलने आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द लिया उसने। थोड़े कांटे क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। चलने आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द लिया यीशु ने। थोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया प्रभु, अनोखा प्रेम किया पिता। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम जीवन ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य हमें से हर एक को देना। हम आपके नाम की महिमा, अन्य बच्चों से भी आशीषें दे मुझे तूने भरपूर से। और सब मुसीबत में ताकि पुत्र जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्तुओं से भी आशीषें दे मुझे तूने भरपूर से। और सब मुसीबतों में ताकि पुत्र जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड। तो हर एक प्रकार के आशीष आपने हम सबको दी है प्रभु, बहुत आज से भरपूरी से दी है प्रभु। हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमारे उद्धार का इस बात का इनकार करते हैं, हर पल हर वक्त हर समय आप हमें संभालते हैं, हम अपने मार्ग में लिए चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। केवल शबर बरला तस्रीर बरला शबर बरला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप वचन बतलाता है प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु,
याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। जीसस, आप मेरे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे स्वर्ग के प्रभु हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है, तू मेरा है। इसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल मेरा है। इसके इसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। वो मेरा है, कभी ना छूटेगा, कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है, तू मेरा है। जीसस, आप हमारे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यह वक्त है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन आगे बढ़े। प्रभु आपको वचन कहता है सामने इस एक 3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सब प्रकार की आशीष हमें दी है। हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं, उस बात को कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीष भरे हुए हैं। हमारे परिवार के सदस्य यीशु मसीह में हर प्रकार के आशीषों से ब्लेसेड हैं। हमारे बच्चे यीशु के नाम से ब्लेसेड है। हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य, क्या बड़े क्या छोटे, क्या क्या बड़े क्या छोटे, क्या हम उम्र, हमारे गार्जियन यीशु के नाम से ब्लेसेड है। हमारे बड़े, हमारे माता पिता यीशु के नाम से ब्लेसेड है। हमारे रिश्तेदार यीशु के नाम से ब्लेसेड। हम इस बात को कहते हैं प्रभु, तो हम यीशु मसीह में हम ब्लेसेड हैं। हर एक प्रकार का आत्मिक आशीष ब्लेसेड, हम इस बात को कहते हैं प्रभु। हम आर्थिक रूप से हम ब्लेसेड, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। फाइनेंशियल रूप से हम ब्लेसेड, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और प्रभु जी, हमारे पास हर एक दिशा से सब समाचार आते हैं, हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। जिस कार्यों में भी हम हाथ लगाते हैं वो कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होता है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। इस प्रकार हम यीशु नाम से बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। इब्रानी 10:10 कहता है यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह के उस पर चढ़ाए बलि के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा उसे कोड़े खंड चंगे किए जाते हैं। हम उसके द्वारा प्रभु यीशु के नाम से आजाद किए जाते हैं अपने पापों से। प्रभु हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता है तो परमेश्वर धार्मिकता है प्रभु, तो हम परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाले हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहता है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। जीवन के हम हर एक मोड़ पर अपने प्रभु का हाथ थामे हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमारा जीवन
प्रभु के हर एक प्रकार के आशीष से भरा हुआ इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं यीशु का समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, क्योंकि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग हम यीशु मसीह के नाम से बात हम डिक्लेयर करते हैं। ईसा 54:17 के अनुसार कि कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। और हर एक योजनाएं जो शैतान हमारे विरुद्ध बना के रखा हुआ यीशु नाम से सफल नहीं हो पाएगा। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हर एक योजना जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बना के रखा है वह यीशु के नाम से हमारे जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद करते हैं। 33 कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुमको तुझे पूरा रहस्यमय बातें बताऊं जिनसे तू अभी नहीं जानता। तो प्रार्थना करने की उत्साह और आत्मिक लालसा से हम भरते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमें भेद की बातों का बतलाते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमें आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि से हमें परिपूर्ण करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि वचन को पढ़ने की उत्साह, वचन को पढ़ने की लालसा हमारे जीवन में उंडेलते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर और रिसीव करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं तक आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बनता है। हम डिक्लेयर करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि आपका स्वर्गदूत हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। विशेष 91 के हर एक वचनों के अनुसार हम अपना वचनों को क्लेम करते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आपका स्वर्गदूत हमें सुरक्षा बहाल करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ। जैसे वचन को हम डिक्लेयर करते हैं तो हम आपके पवित्र डर और भय में बढ़े और हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम आपको जाने और समझे प्रभु जी और आपके स्वर्ग बुद्धि और ज्ञान में हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे स्वर्ग पिता है, हमारा उद्धार करता है। अब हमारे प्रभु हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जीवन आप में प्रत्येक दिन अंश अंश करके बदलता चला जाता है। हम यीशु मसीह में नए सृष्टि हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि आप संकट में अति सहज से मिलने वाले हमारे सहायक हैं। हम डिक्लेयर करते हैं बहुत आत्मा तो हमारे सहायक है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। 3 और 5 और 6 कहता है तो अपने समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा और सकरा मार्ग निकालेगा। हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं कि वचन हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हम संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति से प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम रखते इस बात को डिक्लेयर करते हैं। अपने जीवन में प्रथम स्थान हम आपको देते हैं प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि आपके साथ अपना समय व्यतीत कर पाते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारा जीवन आशीषों से भरा हुआ है, लदा हुआ है। आत्मा के सारे ज्ञान और वरदान हमारे जीवन में है प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। पिता आप हमारे आड़ और ढाल हैं, हमारे भले चरवाहा हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे भले चरवाहा हैं और किसी भली वस्तु की कमी और घटी हमें नहीं है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि जो भी योग्यताएं आपने हमें प्रदान की, उन सारी योग्यताओं के माध्यम से हम आपके नाम की महिमा कर पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अपने स्वरूप, स्वभाव और स्वरूप में ढाला है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता हम आपकी संतान हैं और संतान है तो पिता हम वारिस भी हैं और वारिस है प्रभु हम यीशु मसीह के हम संगी वारिस हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। अब तो आप हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा यीशु के नाम से आमीन। प्रियो यह वक्त है गवाहियों का। हम लोग 2 गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास 2 गवाही है, गवाहियां हैं, आप अवश्य शेयर करें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, उत्साहित करता हूं। जो हम गवाही देते हैं, हम गवाही के वचन के द्वारा हम उस पर जयवंत होते हैं, दुष्टता की शक्तियों के ऊपर जयवंत होते हैं। तो प्रियो मैं आपका आमंत्रित करता हूं गवाहियों के लिए। आपका स्वागत है।
भी यदि आप इसमें गवाही देना चाहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को एक वचन के सेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू आज के इस नए सुबह के दिन में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता ईश्वर, हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं। अब जब हम इस समय वचन की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम अपने हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार कर दीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें लीड करे, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन में कुछ सीखने पाए पिता। यस लॉर्ड जीसस, और हमारा जीवन और जितना जुड़ा है हर एक का जीवन गवाही से भर जाए पिता। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम हर एक कार्यों को हम आपको सौंपते हैं। इस समय हम पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करते हैं। यस, हमारी खून तबहाश और बुद्धि समझ ज्ञान प्रकाश से भर देना पिता, ताकि हम आपके वचनों के गहराई को हम समझने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम जीवन में खुश और महान था पिता ईश्वर, इसी तरह जीवन की बातें हमारे जीवन में होता चला जाए। जिस तरह हम हर रोज हम डिक्लेरेशन करते हैं पिता, आपके डिक्लेरेशन वचन की घोषणा के द्वारा पिता हमारे जीवन में और भी आशीष आता चला जाए यीशु के नाम से। इस समय पिता ईश्वर, हम हर एक जो जितने जुड़े हैं पिता, हर एक को यीशु के लहू से कवर करते हैं। यस हालेलुया, हर एक हर शरे खानदा बहाशा, जितने इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को लीड करते हैं पिता, हम हर एक जन को, उनके परिवारों को आपके लहू से कवर करते हैं, आपको सौंपते हैं पिता। उन्हें इसी तरह और भी बहुत आयत से आगे बढ़ाइए पिता। यस लॉर्ड, ईश्वर खोन दला हर रोज पिता परमेश्वर, जो मैनेजमेंट टीम है, शेखर सर और बैकग्राउंड में जितने भी मैनेजमेंट टीम्स है, हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सारे खोन दला महाश्वर खोन दबाहाशो। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। पिता ईश्वर, जितने वर्शिपर्स है, जितने आराधक है पिता, हर एक जन को प्रभु और भी ऊंचा उठाए। अभिनेश्वर और उनके पूरे परिवार को, और जितने भी वर्शिपर्स पिता वर्शिप करते हैं, हर एक जनों को पिता हम आपके लहू से कवर करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सरे खून दला महाशरे खून तबाहाशो, ये रफू शरे खान तारा बहाशो। आइए हम धन्यवाद के साथ आगे के सेशन में आगे बढ़े। धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करती रहूंगी। यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, ओ हालेलुया। सेफारियान तोरो शरे खान बहासा। हर एक के जीवन में हम पीस को बोलते हैं पिता, सालोम को बोलते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया। सिखोरी आंतरा महाश्वरे खानता पिता, हमें सामर्थ आप ही से मिलती है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर रोज हमें लीड करते हैं, हमारे जीवन
के हर एक कार्यों में। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए हमारे बीच में आइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब मेरे प्रियो, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रभु के वचनों में आगे बढ़े। जैसा कि आज प्रभु का वचन कहता है ना, फिलिपी 4:6 और 7। फिलिपी 4:6 और 7 कहता है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों में और विचारों को इस मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, आमीन। और जब हम आगे देखते हैं, फिलिपी 4:19, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने इन वचनों में देखा ना कि कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। हम विश्वास तो करते हैं जीसस इज आवर प्रोवाइडर, लेकिन क्या हम विश्वास कर पाते हैं कि हम कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कुछ कार्यों में डिले हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर शांत हो गया है ना। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा होता है, इवन कि हमें पता ना चले, एकदम साइलेंट महसूस हो, पर भी परमेश्वर पीछे ही पीछे बैकग्राउंड में हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे हित की होती है, अहित की नहीं। और जब हम किसी भी प्रोविडेंस के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीजों के लिए हम अपने डिजायर को परमेश्वर के सामने रखते हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक प्रार्थनाओं को पूरा करता है ना मेरे प्रियो। और हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमने इस वचन में देखा कि किस तरह परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हर जरूरत में जब हम प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है ना। और परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे है ना। हमें समझ नहीं आता कि उनकी योजनाएं क्या है। आज हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमें इस वे में हमें चाहिए, हमें 5 साल में नौकरी करना है, हमें घर बनाना है, और सब कुछ इजीली एक प्लानिंग हम बनाते हैं हमारे जीवन के लिए, है ना, कि हम किस तरह अपने गोल्स को अचीव करेंगे, है ना। लेकिन वो हमें हमेशा क्या, हमारी ओर से जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो हमें सहज लगने लगता है, हमें लगता है कि वो इजीली हो जाएगा, है ना। कि हम सोचते हैं कि हाँ इंजीनियर बनना है, बैंकर बनना है, या आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जॉब्स में, हमारे जीवनों में हम रिजेक्ट होते हैं, है ना। विशेष करके अब अगर हम ये भी देखें कि मैरिज से रिलेटेड हम पसंद तो कर रहे होते हैं, हमारा मनपसंद वर हम चुन लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो रिश्ता बनता नहीं है, टूट जाता है। कभी कभी ऐसे ऐसे हमें चीजों से हमें डील करना पड़ता है, लेकिन वो क्यों होता है मेरे प्रियो? रिजेक्शन होता है, दुख आता है, अपसेट लगता है, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, सब कुछ खत्म हो गया जैसा फील होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना रहे होते हैं। जब हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं तो हम वो चीजों को कभी नहीं पा सकते। लेकिन जब हम अपने आप को पूरी संपूर्ण रीति से, जब हम परमेश्वर को हमारी योजना बताते हैं, हमारे प्लान्स हम शेयर करते हैं, प्रार्थना में निवेदन में रखते हैं, तो परमेश्वर उसका 2 गुना प्रतिफल हमारे लिए सोच कर रखता है। और
वो जो हमारे लिए प्लान करते हैं वो हम कभी समझ भी नहीं पाते, लेकिन बाद में जब कार्य हमारे फेवर में हो जाती है तब समझ में आता है कि हाँ, कल को जो हमें लगता था कि हमारे साथ बुरा हुआ, आज को वो चीजें अच्छी हो गई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो हम ये और भी डीप में समझेंगे जब हम रूथ का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। हम रूथ की कहानी को जब हम देखते हैं तो मैं आप सबको रूथ के चैप्टर में ले जाना चाहूंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रार्थना। जैसे कि हम देखते हैं ना रूथ के चैप्टर में किस तरह रूथ उस रूथ जो थी वो अपने सास के प्रति कितनी लॉयल थी, है ना, कितनी वफादार थी कि और जब हम देखते हैं कि वो किस तरह उनका डेस्टिनी चेंज हुआ, है ना। और रूथ सबसे ज्यादा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम सबसे ज्यादा हम सीखते हैं 3 चीज कि किस तरह रूथ रूथ कितनी फेथफुल थी, है ना, विश्वास में कितनी दृढ़ थी, है ना, अपने सास के प्रति, परमेश्वर के प्रति। उसका यही विश्वास उसके जीवन में बोआज के थ्रू उद्धार को लाया, है ना। और किस तरह परमेश्वर ने दोनों सास और जो रूथ दोनों के जीवन में किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्यों को सफल किया, प्रोवाइड किया, क्योंकि उन्होंने अपनी हर चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दिया, है ना। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में, भले ही वो आउटसाइडर थे, वो मुआबी थी, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के नहीं थे, मुआबी थी, आउटसाइडर थे, लेकिन किस तरह परमेश्वर ने उनको अपने राज्य में भाग होने के लिए उन्हें बुलाया, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, मैं वचन पढ़ना चाहूंगी रूथ का ग्रंथ। मैं कामिल बुल के वर्षन को पढ़ रही हूँ। जैसे कि मुआब में एलीमेलेक, न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसीलिए यूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मुआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और किलियोन के। वे यूदा के बेथलेहम के एफराती थे। वे मुआब देश जाकर वहां रहने लगे। नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मुआबी स्त्री के साथ विवाह किया और ओरपा कहलाती थी, एक ओरपा कहलाती थी और दूसरी रूथ। तो हमने देखा कि नाओमी के 2 बहुएं थे, एक का नाम ओरपा, एक का नाम रूथ। तो उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और केलियोन भी मर गए और नाओमी अपने दोनों पुत्र और अपने पति से वंचित हो गए। तो हमने देखा कि वो किस तरह नाओमी विधवा हो गई, उनके दोनों पुत्र भी मर गए और उनकी 2 बच गए, तो वो और उनकी 2 बहुएं। तो नाओमी यहाँ पे कहने लगी अपने बहुओं को कि तुम दोनों अपने अपने शहर वापस चले जाओ और फिर शादी करके फिर आगे का जीवन बिताना, है ना। और यहाँ पे इसीलिए उसने कहा क्योंकि ये दोनों जवान थी, है ना, नाओमी और सॉरी रूथ और ओरपा। तो जिस तरह उन्होंने रूथ और नाओमी रूथ ने जिस तरह ओरपा और रूथ को जब उन्होंने कहा कि तुम दोनों चले जाओ, ओरपा तो चली जाती है ना। लेकिन लेकिन रूथ क्या कहती है नाओमी को, जब हम आगे के पदों में हम देखते हैं, जब 16 में हम देखते हैं कि 15 और 16 में कि नाओमी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूथ ने उनको क्या उत्तर दिया? रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। आप जहां मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। युद्ध यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर
दंड दिलाए। जब नाओमी ने देखा कि उसके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है, तो उसने इस विषय में उससे फिर कुछ नहीं कहा। हालेलुया, आमीन। जब हम इन वचनों में देखते हैं कि किस तरह रुत ने एक दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं, वो अपनी सास को छोड़कर वो नहीं जाएगी, है ना। वो आप जहाँ रहेंगी वो वहाँ रहेंगी, है ना। वो अपनी सास को कह रही है कि जहाँ भी रहूंगी, जहाँ आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। तो मेरे प्रियो, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। तो सोचिए मेरे प्रियो कि यहाँ रुत परमेश्वर से कह रही है कि परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, वो मेरा होगा। और वो अन्य जाति थी, है ना, रुत, वो आउटसाइडर थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके सास को उन्होंने चुना। उनका यह फेथफुल, लॉयल्टी हम देखते हैं इसका, है ना, फेथफुलनेस देखते हैं कि किस तरह वो इसके प्रति, उनके सास के प्रति, उनके परिवार के प्रति वो लॉयल रही और वो कहीं नहीं गई, और वो नाओमी के साथ ही गई। तो हम यहाँ पे इस वचन में हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर उसके जीवन में बहुत से प्रोविडेंस को लाते हैं, है ना। उनके जीवन में किस तरह वो चीजें परमेश्वर, वो देखिए विधवा हो गई थी, लेकिन उसको अंत में परमेश्वर ने वो हर एक चीजों से तृप्त किया, है ना। जो वो खो गई थी, जब वो लोग, जब सास और वो नाओमी और रूत जब अपने देश वापस आ रहे थे, है ना, नाओमी बेथलेहम जब वापस आ रहे थे, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। न सर में छत था, न घर था, न पैसा था, न कुछ था। वो पूरी तरह से खाली थे और पूरी तरह से खाली वो लौट रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो लौटे तो परमेश्वर ने प्रबंध क्या किया, उनको बोआज के खेत में, है ना, बोआज के खेत में रूत का अनाज बिनाना, है ना, बोआज के खेत में रूत को पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का प्लान, वो मार्गदर्शन, वो क्रिएट हो रहा था, है ना। अननोइंगली रूत, नाओमी को कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर पीछे ही पीछे कार्य कर रहे थे। हम यहाँ तीन चीजों को सीखते हैं कि परमेश्वर कितना धैर्यवान होते हैं, है ना, और भरोसेमंद है, और उनका कार्य तुरंत नहीं समझ में आता, और वो खामोशी में भी हमारे साथ होते हैं, है ना मेरे प्रियो। हम इन वचनों से जब हम देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कार्य होते हैं ना, चकित कार्य, जो हम शौक हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में बहुत कुछ चमत्कार को लेकर के आते हैं, है ना। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे, मैं एक बताना चाहूंगी। मेरा एक दोस्त था, उसका बहुत डीप एक्सीडेंट हो गया था। तो वो एक्चुअली ब्रिज से एकदम नीचे गिर गया था, और नीचे था पत्थर, चट्टान था। तो वहां पे जब वो गिरा तो वहां पे कोई भी नहीं था, वो एकदम सुनसान सड़क था। लेकिन अचानक से कोई नहीं था, और सडनली एक कोई आदमी आता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसका बिल देने के बाद वो चला जाता है। तो वो व्यक्ति का भला हो कि जिसने उनसे सहायता किया। लेकिन जब मेरे दोस्त को होश आती है तो वो उसे ढूंढता है, लेकिन वो नहीं पाता है। वो बहुत कोशिश किया ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं पाया। भले उसके शरीर में बहुत स्टिचेस लगे, लेकिन आज वो सही सलामत है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में, कभी कभी परमेश्वर किन्हीं को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमारे जीवन में उद्धार आए, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो परमेश्वर के वचनों को हम जब उनको पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि किस तरह किसी और का कार्य हमें परमेश्वर के और भी करीब ले आता है ना। हम तब विश्वास करने लग जाते हैं कि हाँ, ईश्वर है, और ईश्वर हमें हर समय हमारी रक्षा करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। चाहे तो विपत्ति आए, कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे जीवन में हमेशा रहती है। और इसी के द्वारा ही हम परमेश्वर के और भी करीब और विश्वास में दृढ़ बनते हैं ना मेरे प्रियो। तो हम जब देखते हैं कि परमेश्वर कभी कभी आम लोगों के जरिए भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, वे हमारी वफादारी का सम्मान करते हैं, भले ही हमें कोई ना देखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को भी कभी ना कभी किसी के जीवन के लिए आप सभी को यूज किए होंगे। जरूर से निश्चय ही आपको उनके जीवन के लिए यूज किए होंगे, या फिर किसी के जीवन में उद्धार आना हो, या कोई दुखित व्यक्ति हो, आपने किसी का काउंसलिंग जाने अनजाने में किया हो, आप समझाए होंगे,
है ना, किसी दुखी व्यक्ति को, है ना मेरे प्रियो। तो इसी तरह हम ही लोगों की तरह हम आदमियों को परमेश्वर यूज करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। और हमारे और हमें पता है कि परमेश्वर हम हमारे टूटे जीवन को वो बनाते हैं, है ना, टूटे जीवन को नया दिशा देते हैं, है ना मेरे प्रियो। जब हम भजन संहिता 34 का 18 में जब हम देखते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को बचाता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्या आज आपको क्या आज आपको दुखित महसूस हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में हमें कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है? ऐसा फील होता है ना मेरे प्रियो, कभी कभी आसान नहीं होता है परमेश्वर के राज्य में चलना, विश्वास में दृढ़ बने रहना। लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है कि वो हर समय हमारी चिंता करता है, वो हर समय हमारा साथ रहता है। वो भले हमें आज नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो है, वो हमारे जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कभी कभी मेरे प्रियो कि बहुत से लोग कुछ चीज़ों को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और जब नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो गलत राह में चला जाता है, दलाली काम करने चला जाता है, या पैसे कमाने के लिए कुछ भी करता है ना, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता है कि परमेश्वर जो प्लान कर रहा है, आप अगर धीरज बनाए रखे, आप धैर्य आपके जीवन में हो, तो किस तरह परमेश्वर आपको उसका 2 गुना प्रतिफल देगा, है ना। जिस तरह नाओमी और रूथ के जीवन में देखिए, वो दोनों ही विधवाएं थी, वो दोनों मुआब में जाकर रहने लगे थे। उनके जब हस्बैंड्स डेथ कर गए तो वो वापस बेथलेहम को आए, खाली हाथ आए, कुछ नहीं था उनके पास। वो फिर से परमेश्वर को चुने फिर से परमेश्वर के पास वापस आए। जो दूर चले गए थे, जब उन्होंने फिर से परमेश्वर को एक्सेप्ट किया तो परमेश्वर ने उन्हें उनके जीवन में मार्ग को तैयार किया। रूत को बोआज के खेत में पहुंचाया, है ना, और बोआज के खेत में जब पहुंचाया तो उनके जीवन में बोआज के द्वारा, रूत के जीवन में बोआज के द्वारा उद्धार आया। वो जो आउटसाइडर थे, वो परमेश्वर के राज्य के नहीं थे, वो परमेश्वर के राज्य के भागी बने, और अंत में उन दोनों का शादी हुआ। और हम जानते हैं कि किस तरह रूथ और बोआज दाऊद के पर पर्दे बने, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर सिर्फ क्रिश्चियंस को ही नहीं, हर किसी को बुलाता है। हर कोई, अन्य जाति हो या जो भी हो, हर एक को परमेश्वर अपने राज्य के लिए बुलाए हैं, है ना। अपने भटके हुओं को परमेश्वर वापस बुला रहे हैं इस समय, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। कभी ये ना सोचे कि उसको ज्यादा या उसको कम, मेरे को कम मिला है। परमेश्वर हर किसी को इक्वली प्यार करता है, हर किसी का हार्डशिप, हर किसी का वो मेहनत वो देखता है, और हर किसी को उनका प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम परमेश्वर को हमेशा, कभी कभी हम कोसने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में इतना रुकावट, इतना डिले क्यों आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हर चीज का एक समय होता है, हर कार्यों का एक समय होता है, और वो समय पूरा होने पर हमारे जीवन में वो कार्य परिपूर्णता से 2 गुना फल हमें मिलता है, जब हम परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ बने रहे, है ना। और परमेश्वर का नेचर ही है कि वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, वो हमें कभी भी दुखी नहीं देख सकते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ऐसा ना सोचे कि मैंने पाप किया है, मैंने ज्यादा पाप किया है, मैंने ऐसा किया है, वैसा किया है, पाप किया है बोल के मुझे परमेश्वर कम देगा। परमेश्वर कभी भी आपके कार्यों के अनुसार नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों को उन्होंने माफ किया है, नया जीवन दिया है, और आप सभी कोई परमेश्वर के प्रकाश है, परमेश्वर की रोशनी है। और हमेशा परमेश्वर के राज्य में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है मेरे प्रियो, है ना। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है,
या फिर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तुरंत प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मेरा कठोर मन नम्र कर दे, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, हमसे दया चाहता है ना, काइंडनेस, काइंड नेचर, है ना, हम्बल नेचर, दीन बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर हम्बल नेचर वालों पर ही बहुत दया करता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, क्योंकि हमारा पिता दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे विश्वास चाहता है। जब हम विश्वास करते हैं, तो कल हमने सुना था कि विश्वास करने से हम परमेश्वर के सामर्थ को, पावर को हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि हर एक कार्यों को पूरा करने का सामर्थ आप ही में है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी हम कोई भी कार्य करने जा रहे हो, तो हम कहते हैं मेरे द्वारा तो नहीं, लेकिन मेरे पिता के द्वारा हर एक कार्य पॉसिबल है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। हम दिखो शरबहान, तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं मेरे प्रियो, कि किस तरह विश्वास में दृढ़ बनना है। और जब हम पुराने नियमों में हम हर एक कैरेक्टर को देखते हैं, जैसे कि अयूब को जब हम देखते हैं, तो वो बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन जब परीक्षा में वो पड़े, सब कुछ उनके हाथ से चला गया, लेकिन तब पर भी वो परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखे, दृढ़ बने रहे, और अंत में उसका 2 गुना प्रतिफल उनको मिला, है ना। यहाँ हम सीखते हैं ना, रूथ के चैप्टर से भी, कि रूथ का ग्रंथ में भी हम देखते हैं कि उनका लॉयल्टी, है ना, कैसे वो फेथफुल थे, है ना। उन्होंने नहीं छोड़ा नाओमी को। उनका विश्वास था कि हाँ, कि वो कभी भी पर वो नाओमी को नहीं छोड़ेगी, और वो जहाँ जाएंगी, वो जिस परमेश्वर को फॉलो करेंगे, उनको मैं भी फॉलो करूंगी। वो वहां पे जाकर बेथलेहम में बहुत हार्ड वर्क की, बहुत वो मेहनत की, है ना। तभी वो बोआज के खेत में पहुंचे, है ना, और फिर बोआज के द्वारा उनका रिडम्पशन हुआ, है ना मेरे प्रियो। उनके साथ उनकी शादी हुई। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, वो पूरा हुआ, है ना। प्रभु का प्रॉमिस क्या कहता है, कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के राज्य के है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, और हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के लिए वो हर एक कार्यों को करता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसी तरह मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं हमारा डिफिकल्ट टाइम भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में आज आपका सिचुएशन जैसा भी हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आपके डेस्टिनी तक वो पहुंचाएगा, और वो बहुत ही बेहतर होता है ना। हमारे योजनाओं से काफी अच्छा होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि हम जानते हैं ये सैमसंग का कंपनी, हमने सुना है सैमसंग का कंपनी जो था 1938 में वो डिस्कवर हुआ था। और उस समय सैमसंग नूडल्स का ट्रेडिंग करता था, है ना, नूडल्स बेचता था। वो एक ग्रोसरी शॉप था सैमसंग, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने लगा, धीरे धीरे सेमीकंडक्टर बनाने लगा, धीरे धीरे उसका जो परिस्थिति वो चेंज होते होते टीवी, MP3 फोन्स, और आज हम देखते हैं कि सैमसंग एक एक बहुत अच्छा कंपनी बन गया है। वो स्मार्टफोन्स बना रहा है, एंड्रॉयड बना रहा है ना। सोचिए कि वो ग्रोसरी स्टोर से आज वो कहाँ पहुंच गया है। आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बना रहा है, फोन बना रहा है, वन ऑफ द बेस्ट फोन्स वही सेल कर रहा है ना। इसी तरह आपका जीवन में, आप अभी जिस भी सिचुएशन में है, परमेश्वर आपका परिस्थिति चेंज करेगा। और परमेश्वर ही है जो आपके प्लान्स को, हम कभी कभी उनके प्लान्स को हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर और सभी प्लान्स को जब हम समर्पित करते हैं, वो ले जाता है, और उसका 2 गुना प्रतिफल हमें देता है, उसका 2 गुना ज्यादा बेटर योजना वो हमारे लिए बनाता है और हमें देता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में 3 चीजें बनाए रखे, अपनी फेथफुलनेस, काइंडनेस एंड ट्रस्ट, बहुत जरूरी है। विश्वास, दीनता, और हमारा
परमेश्वर में लॉयल रहना, है ना, फेथफुल होना, है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवनों में वो हर एक कार्यों को पूरा करेगा और जिस कार्य के लिए आप बनाए गए हो वहीं आपको पहुंचाएगा मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक से आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। यीशु के नाम से आज के दिन भर के कार्यों में परमेश्वर के मिरेकल को, परमेश्वर के हर एक कार्यों को आप महसूस करने पाए और भी ऊंचा उठाए। परमेश्वर गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, इस समय तूने हमें एक सुंदर जीवन दिया है। पिताबा परमेश्वर, हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू जीवित है और सचमुच आपके वचनों के मुताबिक हमें जीवन जीने की शिक्षा हमें पढ़ाता है, सिखाता है और विश्वास का वरदान दे करके जितने लोग सीख पाते हैं वे लोग अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे राहों पर चलते हैं, उन्नति करते हैं। क्योंकि तूने हम सबों को यही कहा है, ये सारे बातों को मैंने समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। वचन सुनने वाले और सुनाने वाले सभी भाई बहनों को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। और तूने आज के सुंदर दिन को दिया है। इन दिनों हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां इस छुट्टी के अवकाश के समय में अपने घर द्वार में हैं। प्रभु को और अधिक गहराई से जान पाएं, प्रभु के लिए समय दे सकें। जो भी कि बहुत सारे व्यस्तता है अपने अपने कामों में, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर के। पिता अब्बा परमेश्वर, सबों को सुरक्षा देना, बुराई से बचाना। हम तुझसे हमारे जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे परिवारों को समर्पित करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम की घोषणा करते हैं, हमें आशीर्वाद देना। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया प्रभु आप लोगों के साथ और आप ही आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता अब्बा परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सदा आया रहे। आमीन। सब हमको जय यीशु।